क्लास 9 के उत्तक चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जंतुओं में पेशी उत्तक के बारे में बता रहा हूँ। मैंने इसे तुलनात्मक रूप में आपके पास पेश किया है ताकि तीनों को एक साथ याद रखने में आपको सहूलियत हो। तो पेशीय उत्तक मुख्य रूप से जीव जंतुओं में जो गति होता है, उनके शरीर में विभिन्न गतियाँ होती है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पेशीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी और तीसरा हृदय पेशी। रेखित पेशी का एक 2 नाम और है, इसे कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अरेखित पेशी को चिकनी या अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। हृदय पेशी का कोई अलग नाम नहीं है। रेखित पेशी कहाँ पाया जाता है? तो यह कंकाल से जुड़ी होती है, यानी हड्डियों से जुड़ी होती है। अरेखित पेशी जो होती है वह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आंत, फेफड़ा, ये सब में होती है। और हृदय पेशी तो यह केवल हृदय में पाई जाती है। देखिए, रेखित पेशी जो है वह हमारे नियंत्रण के अधीन होती है, यानी जो हम गतियाँ अपने इच्छा के अनुसार करते हैं वहाँ रेखित पेशी होती है। जो गतियाँ हमारे इच्छा के अधीन नहीं होती वहाँ अरेखित पेशी होती है। और यही हाल हृदय पेशी का भी है, इसकी गति हमारे नियंत्रण के इच्छा के अधीन नहीं होती। रेखित पेशी जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है वो कोशिकाएं लंबी होती है, बेलनाकार होती है, यानी शाखा रहित होती है, उसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, और बहुकेंद्रकीय है, यानी अनेक नाभिक होता है। अरेखित पेशी की जो कोशिकाएं होती है लंबी होती है और तर्करूपी होती है, यानी दोनों किनारे पर पतला होती है, किंतु इसमें एक ही केंद्रक होता है। और हृदय पेशी जो है, इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं बेलनाकार होती है और यह ब्रांच होती है जिससे एक दूसरे से जुड़ा रहती है, किंतु इसमें भी एक ही केंद्रक होता है। यह भी वीडियो आपको इसके बाद मात्र एक तंत्रिका उत्तक बताना है। इसके लिए मैंने आपका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया है उत्तक नाम से, कृपया देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।